आज हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, तो बेसिक के अंदर देखो बेटा, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले, फर्स्ट चैप्टर उसका नाम क्या है? समरूपता। चैप्टर का नाम क्या है? समरूपता। ठीक है। अब समरूपता के अंदर तुम लोग को ना बार बार ऐसा त्रिभुज दिखने को मिलेगा, बार बार त्रिभुज दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार है, उनका कौन कौन सा गुणधर्म होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखो क्या है, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो त्रिभुज क्या होता है बेटा, याद रखना। सबसे पहली बात, त्रिभुज की 3 भुजा होती है और त्रिभुज के कितने कोण होते हैं बेटा? 3 कोण होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? और एक और चीज याद रखना बेटा, त्रिभुज का ये गुणधर्म होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। ये तो आपने सुना रहेगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो बेटा, त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3। देखो बेटा, ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। तो बेटा सबसे पहले चीज याद रखना, त्रिभुज के अंदर 3 भुजा होती है। कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। और कोण भी कितने होते हैं बेटा? 3। अब देखो बेटा, ये पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, और तीनों कोणों के मापों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180। इसको, इसको और इसको, तीनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ये तुम सबको पता होगा, 9th में भी सीखा होगा आपने। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो ना बेटा आगे। अब जैसे मैं ये त्रिभुज को नाम दे देता हूं बेटा, त्रिभुज का नाम है बेटा A, B और C। अब इसमें कितनी भुजा है? 3। भुजा AB, भुजा BC और भुजा AC। 3 भुजा है। अब कोण देखो कितने बेटा, कोण A, कोण B और कोण C, और तीनों कोणों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 180 आएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? अब एक चीज और देखो बेटा, अब देखो बेटा, ये जो बिंदु दिख रहा है, इस बिंदु को बोलते हैं बेटा शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु। याद रखना। समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। ये जो लाइन दिख रहा है बेटा, ये क्या है बेटा? त्रिभुज की भुजा। समझ में आ रहा है? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कोण। इसको क्या बोलते हैं? कोण। 3 चीज समझा इसके अंदर हम। समझा बेटा? कुछ डाउट है? नहीं सर। अब आगे चले। यस सर। अब त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर त्रिभुज के कुल 6 प्रकार है। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। समझ में आ रहा है? त्रिभुज के टोटल कितने प्रकार है? 6। सबसे पहले देखो बेटा त्रिभुज के प्रकार। अब इसके अंदर देखो बेटा, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार है, और कोण के आधार पर त्रिभुज के और 3 प्रकार है। समझ में आ रहा है? अब भुजा के आधार पर 3 प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये है भुजा के आधार पर। ठीक है। और कोण के आधार पर कितने प्रकार है बेटा? 3। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। त्रिभुज के टोटल कितने प्रकार है बेटा? 6। भुजा के अनुसार 3 प्रकार है और कोण के अनुसार 3 प्रकार है। किसी को डाउट है क्या? चक्कर विकर आ रहा है क्या? नहीं सर। किडनी में हार्ट अटैक? नहीं सर। नहीं आ रहा है ना? आगे चले। यस सर। त्रिभुज के टोटल 6 प्रकार है, भुजा के अनुसार 3 प्रकार और कोण के अनुसार 3 प्रकार। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो बेटा यहाँ पर, चलो स्टार्ट करें आगे। यस सर। 1 मिनट। हाँ, यस सर। कितने प्रकार देखने को मिल रहे हैं आपको? 6 प्रकार। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? यस सर। अब देखो बेटा, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण। ये किसके अनुसार है बेटा? कोण के अनुसार। किसके अनुसार है? कोण के अनुसार। और नीचे देखो बेटा, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। ये है भुजा के आधार पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा कोण के आधार पर। अब तुमको ये तो पता होगा बेटा, कोण के 3 प्रकार होते हैं। कोण के कितने प्रकार होते हैं? 3। कोण कभी देखा है क्या? सपने में दिखा है कभी? नहीं दिखा? रियल लाइफ में देखा है? कोण को देखा है? नहीं देखा? पक्का नहीं देखा? अच्छा ठीक है, मैं दिखाता हूँ। देखो बेटा, आपने देखा रहेगा, कुछ इस तरह से होता है। इसको कोण बोलते हैं। आप इसको नाम भी दे सकते हो बेटा,
ए, बी और सी। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर होता है कोण का माप। किसका माप आता है? कोण का। जैसे फॉर एग्जांपल इसका माप है बेटा 40 डिग्री, जिसको बोलते हैं अंश। 40 अंश 90 से ज्यादा है कि कम है? जिस कोण का माप 90 अंश से कम होता है उसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और 90 अंश से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण, और 90 अंश रहेगा तो समकोण। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। Yes, sir. सबसे पहला होता है बेटा न्यून कोण। न्यून कोण का जो माप होता है वो 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम होता है। और समकोण कितना होता है? 90 अंश। और अधिक कोण होता है 90 अंश से ज्यादा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, और ये बेटा 90 अंश है। 90 अंश से कम रहेगा तो इसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। क्या बोलेंगे बेटा? न्यून कोण। ठीक है। और अगर 90 अंश रहेगा, 90 अंश रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। समझ में आ रहा है क्या? और 90 अंश से ज्यादा रहेगा तो अधिक कोण। क्या बोलेंगे बेटा? अधिक कोण बोलेंगे। देखो ऐसा है, इस तरह से दिखता है। देखो ये 90 अंश होता है, 90 अंश से ज्यादा है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। समझो इसका 120 अंश है। कितना? 120 अंश। 120 मतलब 90 से ज्यादा है, Yes, sir. तो ये हो जाएगा बेटा अधिक कोण। ठीक है। तो कोण के हिसाब से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब इनके गुणधर्म भी हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? कोण के प्रकार तो आपको समझे? किसी को डाउट है क्या? भूलेंगे कभी? नींद में किसी ने पूछ लिया तो बताना है तुमको। समझ में आ रहा है क्या? किसी को डाउट है? No, sir. चलो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अभी अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण के अंदर जितने भी कोण होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, Yes, sir. और तीनों कोण जो होते हैं बेटा वो 90 अंश से कम होते हैं, इसलिए उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखो, पहला त्रिभुज अगर आप देखोगे, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, और ये भी 90 अंश से कम है। जिस त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 90 अंश से कम होता है उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? न्यून कोण त्रिभुज। किसी को डाउट है क्या? No, sir. उसके बाद में आएगा बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण का माप 90 अंश होता है। एक कोण का माप कितना होता है? 90 अंश। अगर कोई त्रिभुज तुमको दिख गया, अगर उसके एक कोण का माप 90 अंश है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मेरे अंदर जोश है, तुम लोग के अंदर जोश होना चाहिए। Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? हम लोग 9th में वेट कर रहे थे कभी हमारा 10th स्टार्ट होगा। अब 10th स्टार्ट हो गया ना बेटा, आपके अंदर जोश होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चक्कर भी करने आना चाहिए। Right, sir. ठीक है, जोश होना चाहिए। ठीक है। Yes, sir. तो समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं बेटा? अगर किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण का माप 90 अंश होता है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बेटा, ये त्रिभुज अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर ये कोण 90 अंश का है, Yes, sir. तो इस त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है? Yes, sir. और आगे चलते हैं। ठीक है। न्यून कोण के अंदर तीनों कोणों के माप जो होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 अंश का होता है, और अधिक कोण में क्या होता है बेटा? जो एक कोण होता है वो 90 अंश से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब इसको देखो जरा बेटा, ये 90 अंश से कम दिख रहा है, ये भी 90 अंश से कम है, लेकिन एक कोण 90 अंश से ज्यादा है कि नहीं बेटा? देखो बेटा, ये 90 अंश होता है, अगर ऐसा देखेंगे तो ये 90 अंश है, लेकिन ये 90 अंश से ज्यादा है ना? Yes, sir. देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये 90 अंश से क्या है बेटा? ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। तीनों समझा? Yes, किसी को डाउट है? No, sir. चलो आगे चले। Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो 3 प्रकार समझा आपको? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद हम लोग सीखेंगे बेटा और 3 प्रकार भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार है।
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है। तीनों भुजा क्या होती है? समान। मतलब क्या होगा, ये भी अगर ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा क्या है बेटा? बराबर। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजा। समझ में आ रहा है क्या? समान भुजा वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? जिसकी सभी भुजाएं समान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? चक्कर आ रहा है? आगे चलते हैं अभी। ठीक है। उसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो और बाहु मतलब होता है भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती है। जिस त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान होती है उसको बोलते हैं बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ये त्रिभुज अगर देखोगे तो ये तो देखो छोटा है, ये दोनों भुजा बराबर है। समझ में आ रहा है? देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दिख रही कि नहीं बेटा? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी भुजा समान नहीं होती। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो हो सकता है ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है ये 10 सेंटीमीटर हो। मतलब इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होती, सब भुजा अलग अलग होती है। जितनी भी भुजा इसके अंदर है तीनों भुजाओं का मान अलग अलग होगा। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। सबसे पहले हमने कोण के आधार पर देखा। ये जो 3 प्रकार है ये कोण के आधार पर है। किसके आधार है बेटा? कोण के आधार पर। और ये जो 3 प्रकार है बेटा ये भुजा के आधार पर है। समझा? यस सर। सबसे पहले हमने देखा न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं वो 90 अंश से कम होते हैं। फिर हमने देखा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी से मुझे लेना देना नहीं है। एक कोण 90 अंश है ना बेटा तो समकोण त्रिभुज। समझ में आ रहा है क्या? और तीसरा क्या है बेटा आपका? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश से ज्यादा होता है। समझा? ये 3 प्रकार हो गए। फिर और 3 प्रकार समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और तीसरी भुजा से हमें लेने देना नहीं है। दो भुजा बराबर है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। समझ में आ रहा है? ये 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, अलग अलग मान है सबका। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। किसी को डाउट है? नो सर। चक्कर विक्कर नहीं आ रहा है ना? No, sir. चलो ठीक है। अब देखो बेटा आगे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 90 अंश की सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? जो 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है, ये देखो बेटा ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश की, देखो ये 90 अंश है बेटा। 90 अंश की जो सम्मुख भुजा होती है, जो सामने वाली भुजा होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है यहाँ तक? अच्छा ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्या दिख रहा है? त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो सबसे पहले हमको सीखना होगा। ये जो आप समरूपता चैप्टर करोगे इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक क्या है मालूम है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात निकालोगे तो एटलीस्ट आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर का बेसिक बता रहा हूँ। ये जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए था। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ बेटा, जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर करेंगे ज्योमेट्री का उसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। छोटे से छोटा डाउट भी हम लोग क्लियर करेंगे।
समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा सबसे पहले ध्यान दो बेटा, त्रिभुज तो आपको पता है क्या होता है। Yes, sir. अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मुझे ज्ञात करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब तुम लोग बोलोगे सर आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले देखो बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मतलब होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज ने कितना जगह लिया है। अब ये त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या बेटा? Yes, sir. दिख रहा है, ठीक है। अब इसने कितना जगह लिया है, तो देखो डार्क दिख रहा रहेगा, देखो इसको मैंने डार्क किया है, दिख रहा है क्या? Yes. ये व्हाइट कलर है, ये अलग कलर है, समझ में आ रहा है क्या? तो कितना जगह इसने लिया है, ये हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्या? देखो इतना जगह, ये जो जगह दिख रही है ना बेटा, जितना जगह इसने लिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसका आधार कितना है और उसकी ऊंचाई कितनी है। समझ में आ रहा है? अब त्रिभुज का आधार क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर त्रिभुज खड़ा है। अब त्रिभुज कौन सी भुजा पे खड़ा है बेटा, देखो BC के ऊपर खड़ा है ना। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाता हूँ तो ये जो भुजा है ना, देखो बेटा इस भुजा के ऊपर त्रिभुज खड़ा है, तो ये जो भुजा है इस भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे बेटा? आधार। समझ में आ रहा है? और ऊंचाई किसको बोलेंगे? देखो ये ऊंचाई है क्या? नहीं। ये ऊंचाई है क्या? नहीं। ऊंचाई कौन सी मालूम है क्या? ये जो दिख रहा है ना बेटा, Yes, sir. इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो ऊंचाई होती है वो आधार के ऊपर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है क्या? माइंड में याद रखना, ऊंचाई आधार के ऊपर लंब होती है। ऊंचाई आधार के ऊपर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो बेटा, यहाँ पर ये त्रिभुज है कि नहीं? Yes. है। इसमें आधार क्या है? ये आधार हो गया। ये क्या है बेटा आपका? आधार। समझ में आ रहा है क्या? ऊंचाई कौन सी है? ये देखो, ये AD। ये AD क्या है बेटा? ऊंचाई। ये ऊंचाई है। समझ में आ रहा है? त्रिभुज का आधार और त्रिभुज की ऊंचाई। और त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो आधार पर लंब होती है। लंब होती है मतलब 90 अंश का कोण बनाती है। समझ में आ रहा है? ये बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है बेटा? क्षेत्रफल। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, आ जाइए बेटा, चल के कुछ नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। चल चल जल्दी 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 जल्दी। देखो इधर, ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। अब सपोज करो त्रिभुज का जो आधार है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना बेटा? 10 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिभुज की जो ऊंचाई है, त्रिभुज की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। कितना है बेटा? 15 सेंटीमीटर। अब मुझे ये ज्ञात करना है कि इसने कितना जगह लिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर आप कैसे लिखोगे पता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ए मतलब होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ये, ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। इंग्लिश में भी रीड करना सीखो बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। या तो ऐसे रीड करो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ऐसे बोला तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे में क्या आएगा बेटा? ऊंचाई। ये क्या है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला।
समझ में आ रहा है? अगर तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अब देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा बेटा 1/2 गुणे आधार। आधार का नाम क्या है बेटा, BC। BC आधार है ना बेटा, तो यहां पर लिखेंगे BC गुणे ऊंचाई। ऊंचाई क्या है बेटा, AD। AD आपका ऊंचाई है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा AD। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे BC का मान क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिखेंगे 10 गुणे AD का मान क्या है बेटा, 15। AD ऊंचाई है ना, ऊंचाई का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 से देखो कट रहा है, 2 से इसको कट कर दो, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, तो यहां पर आएगा देखो 5 एकम 5 गुणे में क्या है बेटा 15, 15 पच्चे क्या होता है 75। और कभी भी याद रखना, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग लगता है। क्या लगता है, वर्ग। इकाई के साथ वर्ग लगता है। कोई भी क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इकाई के साथ क्या लगता है, वर्ग। तो यहां पर लिखेंगे 75 वर्ग सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इकाई है और इकाई के साथ क्या लगाओगे, वर्ग। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है, इतना जगह उसने लिया है। समझ में आ रहा है क्या? अगर तुम्हें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो तुमको आधार पता होना चाहिए और तुमको ऊंचाई पता होना चाहिए, तो आप उसको क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। किसी को डाउट है क्या? पक्का? किसी को अगर नहीं समझा तो आप पूछ लेना।